एंड्रॉयड की लेक्चर सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट मल्टीपल क्वेश्चन आंसर लेक्चर है, जिसमें हम क्विज़ 9 को डिस्कस करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इज़ इट ट्रू दैट देयर कैन बी ओनली अ वन रनिंग एक्टिविटी एट ए गिवन टाइम? क्या यह सही है कि केवल किसी भी टाइम पर केवल एक ही एक्टिविटी रन करती है? तो आपको इसमें से ऑप्शन देखने हैं। पहला सही है, ट्रू, दूसरा फॉल्स है, तीसरा मे बी और चौथा कांट से। तो गिवन टाइम किसी भी टाइम पर केवल और केवल एक ही एक्टिविटी रन करती है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और ऑप्शन नंबर ए को हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंड्रॉयड लाइब्रेरी प्रोवाइड एक्सेस टू द डेटाबेस? कि कौन सी लाइब्रेरी है, नीचे दी हुई हैं ऑप्शंस, जिनके द्वारा हम डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है एंड्रॉयड डॉट कंटेंट, दूसरा ऑप्शन है एंड्रॉयड डॉट डेटाबेस, तीसरा ऑप्शन है एंड्रॉयड डॉट एपीआई और चौथा है नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल ठीक है कि हम जब भी डेटाबेस को एक्सेस करना चाहेंगे तो हम एंड्रॉयड डॉट डेटाबेस वाली लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि किसी भी एंड्रॉयड स्टूडियो में विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल बैक इज़ कॉल्ड व्हेन एक्टिविटी स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद ए यूज़र? जब भी कोई एक्टिविटी यूज़र से इंटरेक्शन करती है तो हम कौन से कॉल बैक मेथड का यूज़ करते हैं? पहला ऑन डिस्ट्रॉय, दूसरा ऑन क्रिएट, तीसरा ऑन रिज्यूम और चौथा ऑन स्टॉप। तो ऑन डिस्ट्रॉय तो डिस्ट्रॉय करने के लिए होती है, ऑन क्रिएट एक्टिविटी क्रिएट करने के लिए, ऑन स्टॉप एक्टिविटी स्टॉप करने के लिए। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बनता है ऑन रिज्यूम, और ऑन रिज्यूम में यही है कि जब कोई एक्टिविटी इनपुट आउटपुट के रिस्पेक्टिवली वेट करती है, जब इनपुट आउटपुट का वेट कर रही है इसका मतलब यूज़र से इंटरेक्शन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। यहाँ ऑन रिज्यूम मेथड का यूज़ किया जाता है जब भी एक्टिविटी जो है यूज़र से इंटरेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंड स्टिकी ब्रॉडकास्ट जो इंटेंट मेथड है एंड्रॉयड में किस काम में यूज होता है? यूज टू शो दैट द इंटेंट इज, पहला ऑप्शनल, दूसरा प्रायोरिटाइज, तीसरा स्टिकी और चौथा नॉन ऑफ द अबव। तो सेंड स्टिकी ब्रॉडकास्ट में ही वर्ड छिपा हुआ है, ऑप्शनल है नहीं, प्रायोरिटाइज है नहीं, स्टिकी इसमें शो हो रहा है। तो इसका आंसर क्या है? सी, स्टिकी। तो सी ऑप्शन हम यहां सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास इन एंड्रॉयड डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड डिसअपियर आफ्टर सम टाइम? कि कौन सी क्लास है जो कुछ टाइम के लिए इंफॉर्मेशन को एंड्रॉयड में डिस्प्ले कराती है और कुछ टाइम बाद वो डिस्प्ले गायब हो जाता है? तो पहली क्लास है टोस्ट, दूसरी है लॉग क्लास, तीसरी मेक टेस्ट क्लास और चौथा नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है टोस्ट क्लास। लॉन्ग और शॉर्ट दो टाइप की होती है इसमें। तो टोस्ट क्लास का यूज़ किया जाता है किसी भी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराने के लिए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इन एंड्रॉयड यूज टू लॉग डिबग मैसेज? की डिबगिंग मैसेज के लिए, लॉग करने के लिए एंड्रॉयड में कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है? पहला लॉग डॉट आर,
दूसरा लॉग डॉट कैपिटल आर, तीसरा लॉग डॉट स्मॉल डी, और चौथा है लॉग डॉट डी कैपिटल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो, जब भी हम डिबग कराते हैं तो डी कीवर्ड रहेगा ही रहेगा, और लॉग के रिस्पेक्टिवली करते हैं तो लॉग डिबग के लिए लॉग डॉट डी रहेगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ पर, सी और डी। सी और डी में से हम स्मॉल डी वाला मैसेज को कॉल करते हैं, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, डी वाला रॉन्ग है हमारा। तो हम यहाँ सी को सेलेक्ट करेंगे, लॉग डी मेथड को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड बाय द सर्विस टू क्लीन अप एनी सर्विसेज, कि क्लीन करने के लिए किसी भी सर्विस को कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है। तो पहला ऑन स्टॉप मेथड, सेकंड स्टॉप सर्विस मेथड, थर्ड है ऑन डिस्ट्रॉय मेथड, और डी है स्टॉप सेल्फ मेथड। तो जब भी हमें क्लीन करनी होती है किसी भी एक्टिविटी के करस्पॉन्डिंग, तो हम ऑन डिस्ट्रॉय मेथड का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, INR इन एंड्रॉयड स्टैंड फॉर, क्या है ना कि रिस्पेक्टिवली क्या होगी फुल फॉर्म INR की। तो एप्लीकेशन नॉट रिएक्टिंग, एप्लीकेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग, तीसरा है एप्लीकेशन नॉट रेंडरिंग, और चौथा नन ऑफ द अबव। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है एप्लीकेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग, इसलिए हम यहाँ पर बी को सिलेक्ट करेंगे, एप्लीकेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल लेआउट क्लास आर द सब क्लास ऑफ, कि लेआउट क्लास जो होती हैं वो किसकी सब क्लास होती हैं। पहला है एंड्रॉयड डॉट व्यू डॉट व्यू, दूसरा है एंड्रॉयड डॉट व्यू डॉट व्यू ग्रुप, तीसरा है एंड्रॉयड डॉट विजेट, और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो जो लेआउट क्लास होती है वो व्यू ग्रुप की सब क्लास होती है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है हमारा, एंड्रॉयड डॉट व्यू डॉट व्यू ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास इन एंड्रॉयड एग्जीक्यूट द टास्क एसिंक्रोनसली विद योर सर्विस, कि कौन सी क्लास है जो आपके टास्क को एसिंक्रोनसली एग्जीक्यूट करती है सर्विस में। पहला है सिंक टास्क, दूसरा है एसिंक का टास्क, तीसरा ऑप्शन है बोथ ऑफ द अबव, दोनों हैं, या नन ऑफ द अबव, लास्ट कोई भी नहीं है। तो यहाँ एसिंक्रोनस है, तो एसिन यहाँ पे लिखा हुआ है कीवर्ड, इसका ऑटोमेटिकली आंसर हो जाता है एसिन टास्क, इसलिए यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे बी। एसिंक्रोनसली आप अगर अपनी सर्विस को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं टास्क को, तब आप एसिन टास्क वाले मेथड को, क्लास को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेआउट इन एंड्रॉयड अरेंज इट्स चिल्ड्रन इनटू रो एंड कॉलम, कि कौन सी लेआउट्स जो है वो अपने चिल्ड्रंस को रो और कॉलम में अरेंज करता है। पहला रिलेटिव लेआउट, दूसरा टेबल लेआउट, तीसरा फ्रेम लेआउट, चौथा नन ऑफ द अबव। तो रो और कॉलम में नॉर्मल सी बात है टेबल रिप्रेजेंट होती है, इसलिए इसका जो आंसर है वो बी है, टेबल लेआउट। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग लेआउट इन एंड्रॉयड अलाइन ऑल चिल्ड्रन इधर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, कि कोई भी जो लेआउट है वो अपने चिल्ड्रन को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करता है। तो कौन सा आंसर है इसमें से, पहला रिलेटिव लेआउट, दूसरा टेबल लेआउट, तीसरा फ्रेम लेआउट, और चौथा लीनियर लेआउट। तो इसका आंसर है लीनियर लेआउट, या तो हॉरिजॉन्टली होगा या वर्टिकली होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। तेरहवां क्वेश्चन, व्हाट इज डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ ओरिएंटेशन एट्रीब्यूट इन लीनियर लेआउट, कि
लीनियर लेआउट के रिस्पेक्टिवली ओरिएंटेशन की वैल्यू जो होगी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी? पहला हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल, तीसरा देयर इज नो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ ओरिएंटेशन एट्रीब्यूट इन लीनियर लेआउट, और चौथा नन ऑफ द अबव। तो जो हमें हॉरिजॉन्टली अगर हम देखें तो हॉरिजॉन्टल बाय डिफ़ॉल्ट रहती है वैल्यू ओरिएंटेशन की, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है कि अगर हम लीनियर लेआउट में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करेंगे ओरिएंटेशन वैल्यू तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होगी वो हॉरिजॉन्टल आएंगे। व्हाट इज़ द 9 पैच इमेज टूल इन एंड्रॉयड? कि 9 पैच इमेज टूल कौन सा है? पहला, इट इज़ ए इमेज एक्सटेंशनल टूल, ये इमेज के एक्सटेंशन का टूल है। दूसरा, इट इज़ यूज टू चेंज द बिट मैप इमेज इनटू 9 सेक्शन। तीसरा है सी बोथ ए बी, और चौथा नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर बी है कि 9 पैच इमेज जो है 9 सेक्शन में डिवाइड करता है किसी भी बिट मैप इमेज को, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि GSM इन एंड्रॉयड स्टैंड फॉर, पहला गूगल क्लाउड मैसेजिंग, दूसरा गूगल काउंट मैसेजिंग, तीसरा गूगल सेंटर मैसेजिंग, चौथा नन ऑफ द अबव। तो GSM की जो फुल फॉर्म है वो G फॉर गूगल, C फॉर क्लाउड, M फॉर मैसेजिंग। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, गूगल क्लाउड मैसेजिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायलॉग क्लास इन एंड्रॉयड? एंड्रॉयड में कौन सी डायलॉग क्लास है? पहली अलर्ट डायलॉग, दूसरा डेट पिकर डायलॉग, तीसरा है प्रोग्रेस डायलॉग, और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो डायलॉग क्लास अलर्ट वाली भी है, डेट पिकर क्लास वाली भी डायलॉग क्लास होती है, और प्रोग्रेस वाली भी डायलॉग क्लास होती है। इसलिए यहाँ तीनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट द एक्टिविटी इज इफ इट इज़ नॉट इन फोकस बट स्टिल विजुअल ऑन ए स्क्रीन? कि वो कौन सी एक्टिविटी है जिसमें हमारी एक्टिविटी जो रहती है वो फोकस में नहीं होती लेकिन स्क्रीन पर विजुअल होती है, तो इसे कौन सी स्टेट बोला जाता है? तो पहला है स्टॉप्ड स्टेट, दूसरा है डिस्ट्रॉय स्टेट, तीसरा पाउज्ड स्टेट, और चौथा रनिंग स्टेट। तो जब हमारी एक्टिविटी स्क्रीन पे शो होती है लेकिन फोकस में नहीं होती है तो इसका मतलब हम पाउज करे हुए हैं, और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, पाउज्ड स्टेट इसका आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्ट इन डेटाबेस ऑफ एंड्रॉयड? एंड्रॉयड में बिल्ट इन डेटाबेस कौन सा है? पहला SQLite, दूसरा MySQL, तीसरा Oracle, चौथा नन ऑफ द अबव। तो इनबिल्ट जो डेटाबेस है वो SQLite है जो एंड्रॉयड के साथ में आता है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है यहाँ। नेक्स्ट है व्हाट इज कंटेन इन मैनिफेस्ट XML फाइल? की मैनिफेस्ट XML फाइल किसको कंटेन करती है? पहला सोर्स कोड को, दूसरा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग यूज्ड इन द ऐप, तीसरा परमिशन दैट एप्लीकेशन रिक्वायर, चौथा नॉन ऑफ द एवर। तो जो मैनिफेस्ट फाइल होती है वो अगर इन तीनों में हम देखें वो परमिशन को कंटेन करती है जो कि एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द लेयर इज ए लोएस्ट लेयर ऑफ एंड्रॉयड आर्किटेक्चर? कि एंड्रॉयड आर्किटेक्चर की सबसे लोएस्ट लेयर कौन सी है? पहला सिस्टम लाइब्रेरीज और एंड्रॉयड रन टाइम, दूसरा लिनक्स कर्नल, तीसरा एप्लीकेशन, चौथा एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। तो इसका बी ऑप्शन है लिनक्स कर्नल बी, जो कि लोएस्ट लेयर है एंड्रॉयड की। अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें और हमारी वीडियो को
लाइक भी करें और बाकी स्टूडेंट्स को शेयर करें, और अगर लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो उसे आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें।